दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो आपका OSR ऑयल सर्च रिले रहता है, ये काम किस तरह से करता है। ज़्यादातर आपको YouTube में यही मिलेगा कि जो आपका OLTC रहता है, ऑन लोड टैप चेंजर, इसका फुल फॉर्म है। इसका ऑयल का प्रेशर और फ्लो अगर ज़्यादा होने लगेगा तब आपका OSR काम कर जाएगा और जो आपका VCP है इसको ट्रिप करा देगा। तो आपको ये भी बारीकी से जानना पड़ेगा कि आखिर ये जो ऑयल है इसका फ्लो और प्रेशर किस तरह से ज़्यादा होता है। अगर आप बारीकी से नॉलेज बना रहे हैं और प्रैक्टिकल तरीक़ा से एक्सपीरियंस बना रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम हमारा एक्सपीरियंस बना रहे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत बारीकी से देखिएगा, तभी एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और जो आपका प्रैक्टिकल वीडियो का बात है वो भी डाल के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ज़्यादातर मेरा जो YouTube चैनल है, मेरा जितना सारा सब्सक्राइबर है, एक एक सब्सक्राइबर को मैं क्या मानता हूँ, अपना फ्रेंड। इसीलिए इस तरह से वीडियो बनाता हूँ और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ कि एक बार वीडियो को देख ले और बहुत अच्छा से नॉलेज हो जाए। किसी भी प्राइवेट कंपनी में या इंडिया स्टील में इंटरव्यू देने के लिए जाए, कितनों भी बारीकी से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ भी दिक्कत ना हो। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो आपको ज़्यादातर ये जो OSR है ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा ना, OLTC और कंजर्वेटर का जो टैंक है इसका बीचों बीच इस जगह में आपका मन में एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो OLTC है इसके लिए क्या सेपरेट कंजर्वेटर टैंक रहता है? बिल्कुल रहता है। एक होता है आपका मेन टैंक, इसके लिए कंजर्वेटर टैंक है, और जो आपका OLTC है इसके लिए कंजर्वेटर टैंक है। अभी ये जो OLTC में टैप चेंज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर। तो इसका मतलब हो गया कि जब आपका लोड में रहेगा उस टाइम अगर आप टैप चेंज करते हैं तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और प्रैक्टिकल में किस तरह से टैप चेंज होता है इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बहुत ही बारीकी से देखिएगा, आप लोगों को बताता हूं। अभी प्रैक्टिकल में आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ना, जैसे एक आपका ट्रांसफार्मर है, 12 MVA का ट्रांसफार्मर है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं ना, एक आपका है 25 टन का EAF, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। और जो आपका 25 टन का LRF है, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, इसमें आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका ऑन लोड टैप चेंजर है सिर्फ इसके लिए 2 गो पुश बटन दिया हुआ है। एक बार पुश बटन जब दबाइएगा तो टैप ज़्यादा होता है और फिर और एक बार पुश बटन दबाइएगा तो टैप कम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस और लोयर। रेस जब होता है मतलब टैप आपका ज़्यादा होगा, लोयर जब किया जाएगा तो टैप आपका कम होगा। ज़्यादातर आपको EF और LRF में 1 नंबर टैप, 2 नंबर टैप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल आपको 12 गो टैप देखने के लिए मिलेगा। किसमें देखने के लिए मिलेगा ना, जो आपका OLTC है इस जगह से एकदम लंबा जैसे एक सिलेंडर जैसा घुसेगा, ठीक है, एकदम बगल में से यहाँ पे लगा हुआ रहता है ऐसे सीधा सीधा। तो इसमें जब आप मिला के देखिएगा तो देखिएगा जब 1 नंबर टैब में या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर किसी भी टैब में जब आपका चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक फेज चेंज नहीं हो रहा है, इसमें एक साथ में आपका तीनों फेज चेंज होता है, R, Y और B। तो जब हम 1 नंबर टैब में करेंगे
तब एक बार कनेक्ट होगा आर वाई और बी में, फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, जितना बार भी हम टैप चेंज करेंगे उतना बार क्या होगा, OLTC के अंदर में जो आपका टैप है वो चेंज होगा। तो जिस टाइम आपका चेंज होगा इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये जो RYB सप्लाई है, एक मेल और फीमेल है, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस जगह से हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल माइनर टाइप का हल्का सा चिंगारी टाइप का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जैसे ही वो टच होगा हल्का फुल्का होता है, मतलब बिल्कुल माइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और लैडल रिफाइनिंग फर्नेस में काम करिएगा तो आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि आखिर ये जो टैप चेंज होता है किस तरह से किया जाता है। और मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम OLTC में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका OSR है ये आपको ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिलेगा, या जो आपका एयर कूल ट्रांसफार्मर रहता है इस पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी कौन कौन सा ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है ना, ये हो गया हमारा EM में और LRM में। कोई फ्रेंड अगर EF और LRM में काम कर रहे हैं तो देखिएगा मेरा वीडियो के साथ साथ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और एक होता है जो आपका और ऑन लोड टैप चेंजर है, जो एक एक्जुलरी ट्रांसफार्मर है। जैसे एक्जुलरी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी साइड में हम लोग 33 के भी सप्लाई देते हैं, 33 के भी सप्लाई दे दिए। इसके बाद इसका जो आउटपुट है यहाँ से हमारा क्या निकलता है, R Y और B और एक न्यूट्रल। तो इस पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन लोड टैप चेंजर। लेकिन जहाँ पे आपका ज़्यादा बिल्कुल भी टैप चेंज नहीं होता है वहाँ पे जो आपका OLTC का मेंटेनेंस है वो भी बिल्कुल कम होता है। साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद एक बार OLTC का मेंटेनेंस किया जाता है। लेकिन जब आप EF और LRM में काम करिएगा तो उस टाइम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। कभी 3 महीना में, कभी 4 महीना में, कभी 6 महीना में मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। मतलब जो ये OSR लगा हुआ है ये क्या करेगा, जब बार बार टैप चेंज होगा उसके चलते ये जो ऑयल है, ऑयल का प्रेशर और फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। जब ज़्यादा होने लगेगा तो ये OSR क्या करेगा ना, इसके साथ जो आपका VCP लगा हुआ है ये VCP को ट्रिप करा देगा। जिस टाइम आपका VCP ट्रिप हो गया उसी टाइम आपको पता चल गया कि हमको अब ये जो OLTC है इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब जो आपका ऑयल है ऑयल को फिल्टर करके बहुत अच्छा से फिर VDP टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। फिर कंटिन्यू आप उसको चला सकते हैं। अभी जिस तरह से दोस्तों मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताया हूँ, वीडियो को अच्छा से देखिएगा तभी आपका नॉलेज बन सकता है, नहीं तो किसी भी हाल में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। इसके बाद जो आपका OSR रहता है तो ये इसी टाइप का, जिस टाइप का मैं बना कर आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और जब आप इसको बारीकी से देखिएगा तो इसमें जो होल होता है तो देखिएगा एगो छोटा जैसा कहीं, मतलब ये जो जा रहा है एक जगह छोटा होने के बाद फिर जाएगा। मतलब ये जो ऑयल फ्लो होता है एक जगह में छोटा रहेगा फिर बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं प्रैक्टिकल पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो और बेटर तरीक़े से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होता है पहले अच्छा सा आपको समझ लेना पड़ता है, उसके बाद काम करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। OSR में आपको 2 गो टर्मिनल मिलता है जहाँ पे हम लोग 2 गो वायर लेके VCP तक जाते हैं। ठीक है। और VCP का ट्रिपिंग कराते हैं, मतलब ट्रिपिंग सर्किट के साथ आपका कनेक्शन होता है। और OSR में और 2 गो मिल जाता है। क्या मिलता है, एक आपका रीसेट मिलता है, एक आपका ट्रिप मिलता है।
तो ये जो ट्रिप वाला है और रीसेट वाला है, इसको क्या मैन्युअली हम चेक करके देख सकते हैं? बिल्कुल भी आप चेक करके देख सकते हैं। और वो किस तरह से करना है प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रांसफार्मर की OSR की इंटरनल फंक्शन के बारे में बताऊंगा और हम ये जानेंगे कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आप देख लें, ये दो कॉन्टैक्ट है, जिससे एक में हम पॉजिटिव पल्स देखते हैं और दूसरे का टर्मिनेशन करके इसको कंट्रोल पैनल में ले जाते हैं। जब भी कोई OSR के थ्रू ट्रिप होगी तो हमारे पैनल पे इसके थ्रू इंडिकेशन आएगी। ये सर्विस मोड अनेबल करने का है और ये टेस्ट मोड का है। तो अंदर देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आ रही है ये टेस्ट मोड का है और दूसरा जो है वो सर्विस मोड का है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस एंड में आप देख रहे हैं ये आधा खुला है और आधा बंद है, ठीक है। जैसे ही ऑयल की प्रेशर इस OSR में आएगी इस एंड से, तो ये जो लीवर है ये मूव करेगा। इस लीवर में देखिए आप, ये जो आप काला सा दिख रहे हैं ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है। जैसे ही ऑयल की प्रेशर आएगी तो ये कांटेक्ट यहाँ से मूव करके और यहाँ पे टच करेगा। आप देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर कांटेक्ट है जो अभी ओपन है। जैसे ही ये मैग्नेट इसको टच करेगी, ये मैग्नेट दूसरे कांटेक्ट को अपनी ओर खींचेगी और ये कांटेक्ट मेक हो जाएगा और इसके थ्रू पल्स जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंच जाएगी और ये रिले पैनल तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अब आप जान चुके हैं OSR कैसे फंक्शन करता है। थैंक यू दोस्तों। प्रैक्टिकल वीडियो देखने के बाद जो डाउट आपके मन में था, शायद सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है। इसी तरह सेम टू सेम मैं ऑनलाइन क्लास पे भी समझाता हूँ और ऑनलाइन क्लास में 2 टाइम देता हूँ, एक बार सुबह 11 बजे और एक बार रात को 9 बजे। जो क्लास दिन में होता है वही सेम टू सेम क्लास रात में होता है, क्योंकि बहुत सा फ्रेंड का क्या है, अलग अलग टाइप से ड्यूटी होता है और दोनों टाइम जब हम क्लास दे देते हैं तो सब क्लास को अच्छा से अटेंड कर पाता है। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।